अभिनेता गोविंदा को गोली लगी है। फिल्म एक्टर गोविंदा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और इस वक्त ये मुंबई से खबर सामने आ रही है। हालांकि इस बारे में अपने सहयोगियों से बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। अभी जिस तरीके से पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिलहाल खबर ये सामने आई है कि एक्टर गोविंदा को गोली लगी है। गोविंदा के पैर में गोली लगने को लेकर इस वक्त खबर आ रही है। घायल हुए हैं गोविंदा, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और खबर यह है कि गलती से गोली चलने से गोविंदा घायल हुए हैं। तो लगातार ये जो डेवलपमेंट इस खबर पर हो रहे हैं, फिलहाल जानिए कुछ देर पहले की ये खबर बताई जा रही है एक्टर गोविंदा को गोली लगने की और उनके पांव में गोली लगी है। गलती से ये गोली लगी है। हालांकि क्या थी ये गलती, कहां पर ये गोली लगी, क्या हुआ, इस बारे में अपने सहयोगियों से करूं बात। उससे पहले जान लीजिए कि खबर आ रही है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया घायल अवस्था में और खबर यह है कि उनके पांव में गोली लगी। हुआ क्या, हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजीव बताएं। देखिए, सुबह 4:45 बजे की घटना है। मुंबई पुलिस ने इस बात की आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है। सुबह गोविंदा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे, उसी दरमियान उन्होंने उनके पास में जो बंदूक है वो उन्होंने उठाया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उसी दरमियान मिस फायर हो गया। मिस फायर उन्होंने बंदूक को साफ करने की कोशिश की या फिर किसी अन्य वजह से हुआ, ये अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस का कहना है कि ये अभी जांच का विषय है कि क्या वो बंदूक को साफ कर रहे थे या फिर गलती से मिस फायर हुआ किसी अन्य वजह से। लेकिन मिस फायर हुआ, इस बात की पुष्टि पुलिस ने की है। उनका कहना है कि बाकी जांच का विषय है। क्रिटिकल केयर अस्पताल जो कि मुंबई के अंधेरी इलाके में, वहां पर गोविंदा को एडमिट किया गया है और गोली उनके पैर में लगी। पैर में लगने के बाद में काफी खून बह गया था और पुलिस को खुद सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। गोविंदा चूंकि मुंबई के जुहू इलाके में रहते हैं और वहीं का जो नजदीकी अस्पताल है क्रिटिकल केयर, उसमें उनको एडमिट किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और अब राजीव, पुलिस क्या कह रही है, अभी गोविंदा की हालत कैसी है? देखिए, गोविंदा की हालत अभी स्थिर है, क्योंकि पैर में गोली लगी थी। हालांकि शुरुआत में काफी खून बह गया था, इसलिए थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो गए थे, लेकिन बाद में अस्पताल लेके जाए गए। अभी उनकी हालत स्थिर है, वो बात करने की स्थिति में है, लेकिन पुलिस का कहना है कि थोड़ी और सामान्य स्थिति के बाद में गोविंदा का बयान लिया जाएगा। अच्छा, शुरुआती जांच में अभी क्या पता लग पा रहा है, क्या क्लैरिटी है कि ये गोविंदा की ही गन थी जिससे गोली लगी? ये जो मिस फायर हुआ, क्या वो घर पर थे? अभी तक तो यही जानकारी सामने आ रही कि वो घर पर थे और सुबह 4:45 बजे कहीं जाने के लिए तैयार हुए। तैयार होने के बाद में हमेशा की तरह उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और उसके दरमियान ही ये मिस फायर हुआ। लेकिन मिस फायर क्या बंदूक को साफ करना चाह रहे थे, उस दरमियान हो गया या फिर किसी अन्य वजह से हुआ? और ये बंदूक किसकी थी, पिस्टल थी या रिवॉल्वर थी, उसको लेकर भी अभी कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया है। लेकिन फायरिंग की पुष्टि, इंजर्ड होने की पुष्टि, हॉस्पिटलाइज होने की पुष्टि पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर की गई है। गोविंदा जख्मी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या फैमिली की तरफ से राजीव कुछ कहा जा रहा है? देखिए, अभी तक परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, क्योंकि क्रिटिकल केयर अस्पताल में भर्ती थे। ऐसे में पुलिस को जानकारी मिली थी, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि की है। परिवार का बयान अभी आया नहीं है, गोविंदा का भी बयान अभी तक पुलिस ने लिया नहीं है। पुलिस का कहना है कि जब गोविंदा की स्थिति थोड़ी सी सामान्य हो जाएगी, उसके बाद में गोविंदा का इस पूरे मामले में बयान लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने उस बंदूक को अपने कस्टडी में जरूर ले लिया है जिससे ये फायर हुआ था। चलिए, खबर इस वक्त मुंबई से है और एक्टर गोविंदा को लेकर ये खबर है, जहां हमारे सहयोगी राजीव हमें बता रहे हैं कि सुबह 4:45 बजे की ये घटना बताई जा रही है और एक्टर गोविंदा को गोली उनके पांव में लगी है, ज्यादा खून बहने लगा और जाहिर सी बात है वो ऐसे में कॉन्शियस नहीं थे, तो उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अभी तक उनका बयान नहीं लिया गया है। फिलहाल खबर यही आ रही है कि घायल अवस्था में गोविंदा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और ये गोली अपनी ही गन से उन्हें ये गोली लगी है, जिसको लेकर अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जानी बाकी है और ना ही फिलहाल परिवार की तरफ से अभी तक कुछ इस बारे में बताया गया है। खबर फिलहाल अभी तक जो सामने आ रही है उसके मुताबिक क्या वो गन को उस वक्त साफ कर रहे थे, वो क्या एक रिवॉल्वर है, उनकी अपनी ही बंदूक है जिसको वो साफ कर रहे थे और घर पर ही ये घटना हुई है क्या? इसको लेकर जिस तरीके से पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, फिलहाल हमारे सहयोगी मुंबई से राजीव हमें बता रहे हैं कि सुबह 4:45 बजे की घटना, जब अपनी ही गन से गोली गोविंदा के पैर में लगी और ज्यादा खून बहने के बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल अवस्था में गोविंदा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और फिलहाल सिर्फ इतना पता लग पाया है कि एक मिस फायर था, गलती से गोली चली और ये गोली गोविंदा के पैर में लगी है। बिल्कुल, अंधेरी के क्रिटिकल केयर अस्पताल में गोविंदा को भर्ती कराया गया है, फैमिली भी उनके साथ है और राजीव हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव, अगर अस्पताल से कुछ और ज्यादा जानकारी मिल
पाई हो, क्योंकि ये मिस फायर हुआ है, घर में ही अपनी गन से गोली लगी है, पैर में गोली लगी है गोविंदा को। क्या कुछ उनके बारे में जानकारी मिल पा रही है अभी? राजीव से हमारा संपर्क टूटा है, दोबारा कोशिश कर रहे हैं राजीव से संपर्क करने की, लेकिन बंदूक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो जानकारी मिल रही है, पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। अपनी ही गन से जख्मी हुए हैं गोविंदा, कहीं जाने के लिए बाहर निकल रहे थे और जब गन को लिया उन्होंने तो मिस फायर हो गया, और जब मिस फायर हो गया, गलती से गोली चल गई, तो उसके बाद उनके पैर में लगी गोली। और पुलिस इस मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। पुलिस ने गन को भी अपने कब्जे में ले लिया है, ये जानकारी मिल रही है। गलती से गोली चलने का ये मामला है। गोविंदा जो हैं, अभिनेता गोविंदा को अस्पताल में, अंधेरी का अस्पताल है, क्रिटी केयर अस्पताल, यहाँ पर भर्ती कराया गया है, उनका इलाज किया जा रहा है। पैर में जब गोली लगी तो बहुत ज़्यादा खून बहने लगा और उसके बाद आनन फानन में उन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया। क्रिटी केयर अस्पताल में अंधेरी में उन्हें पहुंचाया गया। अभी परिवार उनके साथ है और अभी कोई औपचारिक बयान न गोविंदा का न उनके परिवार का सामने आया है। पुलिस इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, जाँच कर रही है कि ये पूरी घटना हुई कैसे। तो फिलहाल मामले की जांच के तहत क्या सामने आता है इस पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल जानिए कि किस तरीके से मुंबई पुलिस ने इस गन को भी अपने कब्जे में ले लिया है, क्योंकि ये गोविंदा की ही गन बताई जा रही है। और गोविंदा अपने घर पर सुबह 4:45 बजे की ये घटना बताई जा रही है, जब घर से बाहर निकलने से पहले माना यही जा रहा है कि शायद वो अपनी गन को साफ कर रहे थे और तभी मिस फायर हुआ और उनके पैर में गोली लग गई, उनके पांव में गोली लग गई, जिसके बाद जाहिर सी बात है खून बहने लगा और उन्हें जल्द से जल्द पास के हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। लेकिन पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, खबर यह है कि इसी गन को उन्होंने अपने कब्जे में भी ले लिया है। परिवार की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अपनी ही गन से गोली चलने से घायल हुए गोविंदा को लेकर फिलहाल इस वक्त खबर यह है कि गोविंदा के पैर में गोली लगी है। गलती से गोली चलने से गोविंदा घायल हुए हैं और खबर क्या है कि ये गोविंदा की ही गन है, उन्हीं की रिवॉल्वर है, उनकी रिवॉल्वर से गलती से गोली चलने से घायल हुए गोविंदा को लेकर इस वक्त ये खबर सामने आ रही है। तो अपनी ही रिवॉल्वर से गोली चली है। गोविंदा के पास जो रिवॉल्वर थी, अभिनेता के पास अपनी ही रिवॉल्वर से उनकी गोली चल गई। ये मिस फायर हो गया जब वो रिवॉल्वर को तैयार कर रहे थे और ये एक बहुत बड़ी घटना हो गई। और जब रिवॉल्वर चेक कर रहे थे गोविंदा, अपने घर में मौजूद थे, 4:45 बजे का वक्त था, अपने घर में जब रिवॉल्वर को चेक कर रहे थे घर से निकलने से पहले, तो रिवॉल्वर चेक करने के दौरान ही मिस फायर हो गया और उनके पैर में जाकर गोली लग गई। खून ज्यादा बहने की वजह से तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, अंधेरी के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजीव लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। राजीव, अभी अस्पताल से अगर कुछ जानकारी मिल पाई हो? देखिए, अस्पताल प्रशासन की तरफ से अभी कोई आधिकारिक तौर पर मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं की गई है, लेकिन पुलिस ने इस बात की पुष्टि TV9 भारत और को एक बार फिर की है कि जिस गन से गोली चली, वो गन जो है वो एक रिवॉल्वर थी और वो खुद गोविंदा की ही गन थी और लाइसेंसी रिवॉल्वर थी गोविंदा के पास में। उसी को लेकर सुबह 4:45 बजे वो अपने घर से कहीं बाहर जाने वाले थे। रेडी होने के बाद में उसके बाद उन्होंने अपना रिवॉल्वर उठाया और उसी दरमियान मिस फायर हुआ। मिस फायर क्या रिवॉल्वर को साफ करना चाह रहे थे, इस वजह से हुआ या फिर किसी अन्य वजह से हुआ, इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। फिलहाल रिवॉल्वर जो है वो पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और उसकी बैलिस्टिक जांच भी की जाएगी कि आखिर गन कैसे फायर हुआ, और उसको लेकर गोविंदा का भी बयान लिया जाएगा, अन्य परिवारजनों का भी बयान लिया जाएगा। क्या उस वक्त जिस वक्त गोली चली उस वक्त उनके परिवार का कोई सदस्य आसपास में था, कि कैसी लापरवाही थी, किस वजह से लापरवाही हुई और कैसे गोविंदा के पैर में गोली लगी, इसको लेकर जांच की जाएगी। लेकिन पुलिस ने पुष्टि की है कि जिस रिवॉल्वर से गोली चली वो गोविंदा की ही थी। ये बड़ी बात है कि गोविंदा के पास अपनी खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर थी और उसी से गोली चली। इस बात की पुष्टि मुंबई पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर की गई है। चलिए, तो राजीव हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले पर शुरुआती तौर पर जांच के बाद TV9 को ये कंफर्म किया गया है कि अपनी ही रिवॉल्वर से, गोविंदा की ही ये रिवॉल्वर है, लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके पास, जिससे ये गोली चली है और रिवॉल्वर को चेक करने के दौरान ये मिस फायर हुआ है। रिवॉल्वर को चेक करने के दौरान लगी ये गोली
गोविंदा के पैर में और गोविंदा फिलहाल घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट है। उनकी कंडीशन कैसी है, डॉक्टर्स की तरफ से अभी तक फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन हमारी नजर है। साथ ही उनके परिवार की तरफ से भी अभी इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन खबर यह है कि सुबह 4:45 बजे का वक्त था, अपने ही घर पर मौजूद गोविंदा अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को जब चेक कर रहे थे तो लाइसेंसी रिवॉल्वर को चेक करने के दौरान ही गलती से ये गोली चली और गोविंदा के पैर पर लग गई। तो पुलिस ने फिलहाल रिवॉल्वर को अपने कब्जे में भी ले लिया है। तो लगातार अपडेट्स हमें राजीव दे रहे हैं और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि घर के सदस्यों का बयान पुलिस दर्ज करेगी। इस घटना के बाद बड़ी घटना हुई है, गोविंदा को पैर में गोली लगी है, घर के सदस्यों का बयान दर्ज किया जाएगा। पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है और ज्यादा जांच कर रही है। और पुलिस ने जो बंदूक रही, जो रिवॉल्वर रही, जो गोविंदा के खुद की थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर रही, उसे कब्जे में ले लिया गया है। और अब पुलिस ये जानेगी कि ये पूरी घटना हुई कैसे। सुबह 4:45 बजे की घटना है, घर में गोविंदा मौजूद थे, उनकी लाइसेंस वाली रिवॉल्वर रही, वो जब चेक कर रहे थे या फिर उसको देख रहे थे तो उसी दौरान ये मिस फायर हुआ है और उसके बाद उनके पैर में गोली लगी है। पैर से ज्यादा खून निकला, अचानक से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ये जानेगी ये पूरी घटना, ये पूरा हादसा हुआ कैसे। और राजीव हमें और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। राजीव, एक बात तो ये कि रिवॉल्वर अपने कब्जे में पुलिस ने ले ली है और अब पुलिस घर के सदस्यों का बयान भी दर्ज करेगी ये जानने के लिए कि हादसा कैसे हुआ। बिल्कुल, देखिए अभी अपडेट यह है कि जो गोविंदा की पत्नी है वो इस वक्त क्रिटिकल केयर अस्पताल में मौजूद हैं, अपने पति के साथ में उनका इलाज चल रहा है, उनके साथ में मौजूद है। हो सकता है कि थोड़ी देर के बाद वो मीडिया से बात भी करें, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस बंदूक से ये गोली चली वो बंदूक मुंबई पुलिस ने पुष्टि की है कि गोविंदा की थी, रिवॉल्वर थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। और सुबह 4:45 बजे के आसपास में गोविंदा कहीं जाने के लिए घर पर तैयार हुए और तैयार होने के बाद में हमेशा की तरह जैसे वो अपना रिवॉल्वर कैरी करते हैं, उन्होंने रिवॉल्वर निकाला और उसे शायद रखना चाह रहे थे या फिर साफ करना चाह रहे थे या किस वजह से ये गलती से मिसफायर हुआ जो सीधे उनके पैर में लगा। पैर में लगने के बाद में काफी ब्लीडिंग होने लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। उसके बाद मुंबई पुलिस को भी सूचना मिली, मुंबई पुलिस अस्पताल भी पहुंची, घर का भी पुलिस ने मुआयना कर लिया है, वहां पर भी पंचनामा किया गया। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि जांच का विषय है, बैलिस्टिक रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा। पुलिस ने रिवॉल्वर को अपनी कस्टडी में ले लिया है, परिवार के सदस्यों की भी जो स्टेटमेंट लिए जाएंगे, गोविंदा का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा। अभी तक पुलिस ने गोविंदा का स्टेटमेंट लिया नहीं है क्योंकि गोविंदा अभी इस हालत में नहीं है। परिवार के अन्य लोगों का भी स्टेटमेंट लिया जाएगा कि आखिर कैसे ये मिसफायर हुआ, किस वजह से हुआ, और उसको लेकर पुलिस आने वाले समय में पुलिस का कहने को स्थिति बिल्कुल। लेकिन शुरुआती जांच के बाद क्या कुछ सामने आया है, पूरी घटना के बारे में भी राजीव हम बताना चाहेंगे, क्योंकि ये देखिए खबर सामने आई है एक्टर गोविंदा के पैर में लगी गोली को लेकर। हुआ क्या, अपनी रिवॉल्वर वो साफ कर रहे थे और कहा जा रहा है कि लॉक खुला था और रिवॉल्वर साफ करने के दौरान ही ये मिसफायर हुआ, ये गोली चल गई और गोली गोविंदा के पैर में लगी। उनके पांव में लगते ही गोली, जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा खून बहने लगा और उन्हें जल्द ही घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। गोली लगने से पैर से काफी खून निकलने लगा और उन्हें क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जहां पर गोविंदा का फिलहाल इलाज किया जा रहा है। उनकी पत्नी इस वक्त उनके साथ है। हमारे सहयोगी लगातार पुलिस के कांटेक्ट में भी हैं, जिनके जरिए अभी तक फिलहाल ये खबर सामने आई है कि इस रिवॉल्वर को अपने कब्जे में लेकर पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन तो करेगी ही, अब परिवार के सदस्यों का भी बयान पुलिस की तरफ से दर्ज किया जाएगा।